हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम अगेन, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, लैटाइस क्रिस्टल सब के बारे में पढ़ रखा है। अभी कोई भी यूनिट सेल और वी कैन से किसी यूनिट सेल में कितने एटम पॉसिबल है उसका कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में बात होगी। और एक दो हम सम भी प्रैक्टिस करेंगे, हाउ कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। So our question is calculation of number of atom of the unit cell। किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम पॉसिबल हो सकते हैं। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे एक सिंपल लैटिस दिख रही है और वी कैन से सिंपल आपको यहाँ पे यूनिट सेल दिख रहा है। किसी पूरे क्रिस्टल में से एक यूनिट सेल निकाल के रखा है। फॉर एग्जांपल पूरा लेक्चर दोस्तों इमेजिनेशन पे चलेगा आज का। यहाँ पे आपको जितना आप स्ट्रॉन्ग इमेजिनेट करोगे उतना इजी आप समझ पाओगे। सपोज अभी जो क्यूबिकल के अंदर जो रूम के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज वो एक पूरा क्रिस्टल है और वो पूरे क्रिस्टल के टोटल 8 यूनिट सेल मेरे को बनाने हैं। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा रूम है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इन 8 पोर्शंस। यहाँ से बीच में से कट कर दूँ, फिर यहाँ से पैरेलल कट कर दूँ, देन इस तरह से कट कर दूँ, तो मेरे को यहाँ पे अलग अलग 4 यूनिट सेल मिलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऊपर और 4 नीचे। और जहाँ पे अभी कैमरा है वहाँ पे मे भी होगा सेंटर। सपोज कुछ इस तरह से अगर मैंने रूम को कट किया 8 भाग में, तो कुछ इस तरह से मेरे को टोटल 8 मेरे को यूनिट सेल मिलेंगे। फर्स्ट इसके बाजू में एक होगा, इसके ऊपर एक होगा, उसके बाजू में एक होगा और सिमिलर 4 इसके आगे होगा, टोटल 8 होगी। उसमें से दोस्तों ये सिंगल यूनिट सेल को यहाँ पे ले रखा है। टोटल क्रिस्टल में से हमने एक सिंगल यूनिट सेल को यहाँ पे लिया है। अभी ये यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉसिबल हो सकते हैं, मैं यहाँ पे उसकी काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने कांटेक्ट में आ सकते हैं, मतलब हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कितनी एग्जैक्ट लैटाइस साइट वहाँ पे पॉसिबल है इन दी सिंगल यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में मैक्सिमम कितनी पॉसिबल साइट्स है जहाँ पे एटॉमिक पार्टिकल्स और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो पहली फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो यही रहेगी सर, किसी भी यूनिट सेल के जो 8 कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होने की पॉसिबिलिटी है। सो सपोज ये अगर यूनिट सेल है तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हुए, 5 6 7 और 8, टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एडजस्ट एज ऑन दी कॉर्नर पे हो सकते हैं। सो अगर पॉसिबिलिटी सेट की बात करें फॉर अ यूनिट सेल, देयर इज 8 कॉर्नर पॉसिबल। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे एक कॉर्नर पे पूरा एक एटम एडजस्ट हो ही जाएगा, पॉसिबिलिटी है। हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी है, 8 लेडीज साइड इन द यूनिट सेल इज देयर। अभी सेकंड पॉसिबिलिटी, चलो यहाँ पे जितने कॉर्नर हुए और वी कैन से जितने सॉरी कॉर्नर ऑफ दी दैट यूनिट सेल इज देयर, वो नंबर ऑफ टोटल नंबर हो गए 8। अभी सेकंड पॉसिबिलिटी फेस, इसके अलावा एटम कहाँ पे हो सकते हैं। फिर से दोस्तों सपोज करो अगर मैं जो रूम की बात कर रहा हूँ, दिस रूम इज अ यूनिट सेल, अगर ये यूनिट सेल है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट साइट की बात करते हैं लैटिस साइट की, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रह सकते हैं, दैट इज फेस, फेस पे रह सकते हैं। सपोज आपको फिर से ये यूनिट सेल दिख रहा है, इसकी कितनी फेस है, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल एडजस्ट हो रहा है, अभी पर्टिकुलर फॉर दिस यूनिट सेल, ये यूनिट सेल के हिस्से में कितने आएगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो टोटल 6 फेसिस है। सभी फेसिस पे सर अगर हम एटम सपोज करें, वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सपोर्ट करें, देन वी कैन से 6 साइड इज देयर, सो 6 फेसिस इज देयर। अभी इसके अलावा कहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रह सकता है, ऑन दी एजिस। अगर फिर से दोस्तों ये यूनिट सेल की बात करें तो ये यूनिट सेल की टोटल कितनी एजिस है, जस्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 10 11 एंड 12। फिर से काउंट करते हैं अगर गलती हुई हो तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 एंड दी 12। और फिर भी समझना है तो आप जो क्यूब जो रूम के अंदर बैठे हो रूम की टोटल एजेस काउंट करो। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, और ये हॉरिजॉन्टल 1 2 3 एंड 4, टोटल होगी 12 एजेस। तो ये एजेस पे भी दोस्तों पहले ये कॉर्नर की बात हुई, कॉर्नर के बाद ये बात हुई थी फेसिस पे, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ ऑन दी फेसिस। अभी दोस्तों बात करते हैं एजेस पे, यहाँ पे भी पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो वी कैन राइट 12 एजेस पॉसिबल है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी सेट हो। देन लास्ट वन इज सेंटर। ये जो पूरा यूनिट है, यूनिट सेल के अंदर एकदम उसके सेंटर में दोस्तों एक एटम हो सकता है। सो लास्ट इज एट द सेंटर। सो ये टोटल पॉसिबल साइट्स है फॉर द यूनिट सेल। कोई यूनिट सेल हो उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट पॉसिबिलिटीज आर हमको यहाँ पे दे रखी है। वी कैन राइट, अगर इसका आप सम करोगे देन यू विल गेट 27। टोटल 27 पॉसिबिलिटी है। 12 into 8 20 plus 26 plus 1 27। 27 पॉसिबिलिटी है फॉर दी एनी यूनिट सेल जहाँ पे कोई भी एटम या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एडजस्ट हो सके। अभी दोस्तों ये बात हुई पॉसिबिलिटी की। अभी काउंट करने की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अगर बच्चों ने ठीक से नहीं समझा तो। सपोज करो दोस्तों पर्टिकुलर फॉर दिस यूनिट सेल, यहाँ पे मेरे पास एक यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल के कॉर्नर पे, आई रिपीट, ये यूनिट सेल के कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एडजस्टेबल है। फॉर दिस पर्टिकुलर सेल कितने हो सकते हैं, आप जस्ट सपोज करो ये यूनिट सेल है, इसके कांटेक्ट में दूसरा रहेगा, यहाँ पे दिस यूनिट सेल, उसके बाजू में दूसरा रहेगा, उसके ऊपर एक रहेगा, उसके भी ऊपर एक रहेगा, ये 4 हुए और 4 पीछे। अभी दोस्तों जो बीच में एकदम एक जो सेंटर हुआ, वो सेंटर पे अगर कोई मॉलिक्यूल है पर्टिकुलर फॉर आर यूनिट सेल, हमारे यूनिट सेल में उसका कितना भाग है, 1/8 पोर्शन ही है। फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं, ये क्यूबिक को, ये रूम को जहाँ पे आप अभी बैठे हो उसको आप 8 पार्ट में डिवाइड करो यूनिट सेल में, कुछ इस तरह से जैसे पानीपुरी वाले भैया करते हैं, कर दिया। अभी एग्जैक्ट सेंटर अब देखोगे तो सेंटर पे, जो सेंटर है वहाँ पे टोटल 8 यूनिट जुड़े हुए हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। अभी अगर सेंटर में कोई मॉलिक्यूल है फॉर पर्टिकुलर आवर यूनिट सेल, हम जो यूनिट सेल की बात करते हैं उसका कितना पोर्शन, हमारे पास 1/8 पोर्शन ही होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों कोई एटम यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है एट दी कॉर्नर, ये कॉर्नर पे अगर कोई एटम है तो ये कॉर्नर अपना खुद का नहीं है, ये कॉर्नर के लिए हमारे साथ कितने पार्टनर है टोटल, और 7 पार्टनर से। रिपीट करता हूँ, अगर दोस्तों फिर से ये यूनिट सेल की बात करें और पर्टिकुलर फॉर दिस कॉर्नर जहाँ पे अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कॉर्नर की बात करें तो ये कॉर्नर के लिए हमारे पास हमारे अलावा और 7 पार्टनर से, ये एक हम तो है, आगे वाला, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला और 4 ऊपर। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल रहा, अगर यहाँ पे कोई एटम रहा तो वो एटम में से हमारा हिस्सा कितना होगा, 1/8 ही होगा, 1/8, बाकी सबका सिमिलर हिस्सा। सो अगर हम बात करें किसी पोर्शन के लिए, अगर कॉर्नर पे कोई मॉलिक्यूल है तो कॉर्नर मॉलिक्यूल का 1/8, आई रिपीट, कॉर्नर मॉलिक्यूल का 1/8 पोर्शन ही किसी यूनिट सेल के लिए पॉसिबल है। अभी एक सपोज एक सिंपल डायग्राम आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जरा इमेजिनेट करना। ये हमारे पास कोई सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब है, और सिंपल क्यूब के जो 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पे दोस्तों कोई एटम वहां पे एडजस्ट हो चुके हैं। और आपको ये क्वेश्चन आता है, ये सिंपल क्यूब की टोटल कैपेसिटी, टोटल कितने एटम है, तो कोई बच्चा बोल देगा सर यहाँ पे 8 कॉर्नर है और सभी कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल, इट मींस 8 मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो ये आंसर रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा सर, ये 8 कॉर्नर ये अकेला खुद का इसका नहीं है, इसके साथ और 7 यूनिट सेल है ना। सो फिर से दोस्तों वही बात रिपीट करनी है आपको, किसी भी यूनिट सेल का कॉर्नर, उसके अलावा, आई रिपीट, किसी भी यूनिट सेल का कॉर्नर, उसके अलावा और 7 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। अगर कॉर्नर पे कोई मॉलिक्यूल है
तो वो मॉलिक्यूल का 1/8 पोर्शन ही अपना यूनिट सेल का होगा। सो हम ये कह सकते हैं 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम है, बट वो 8 कॉर्नर के एक एक एटम का 1/8 पोर्शन ही हमारा है। यहाँ पे एक एटम है बट यूनिट सेल के अंदर कितना आएगा, 1/8 ही आएगा। सो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। अगर सिंपल क्यूब की बात करें तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो सकते हैं, ओनली 1। ये बात हुई अगर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम दी कॉर्नर साइड, कॉर्नर से पार्टनरशिप। अभी दोस्तों बात आती है फेसिस की। फेसिस पे क्यूब की कैसी पार्टनरशिप होगी। सपोज अभी फेसिस पे मॉलिक्यूल एडजस्ट करने की बात करते हैं। एक यूनिट सेल है और इसके एग्जैक्ट बाजू में दूसरा यूनिट सेल है, और यहाँ पे फेसिस पे एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है। सो ये मॉलिक्यूल का कितना परसेंटेज हमारे सेल के अंदर होगा, 50%। सपोज आपका घर और आपकी दीवार के एग्जैक्ट दूसरा घर, मतलब दोनों के एक वॉल कॉमन है, कॉमन वॉल है। अगर कॉमन वॉल पे आप एक बड़ा सा मॉलिक्यूल रखते हो एग्जैक्ट सेंटर में, सो वी कैन से सर 50% हमारे घर में आएगा, 50% बाजू में। जैसे दोस्तों कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर से हमारे पास 1/8 पोर्शन मिलता है, इसी तरह से फेसिस से हमको कितना मिलेगा, 1/2 पोर्शन। टोटल कितनी फेसिस, सपोज यहाँ पे फेसिस पे मॉलिक्यूल है तो ये 50% अपने एटम में रहेगा और 50% अपने यूनिट सेल में रहेगा और 50% नेबर यूनिट सेल में रहेगा। सो फेसिस से हमको मिलेगा 1/2। टोटल कितनी फेसिस पॉसिबल है, अगर किसी कोई एटम के अंदर, कोई यूनिट सेल के अंदर टोटल फेसिस पॉसिबल है 6, और सभी जगह पे अगर एटम एडजस्ट है तो हमको ये वहां पे कैलकुलेट ये करना पड़ेगा फ्रॉम दी वन फेसिस 1/2 एटम इज इन आवर यूनिट सेल। हमारे यूनिट सेल के अंदर आधा होगा, आधा बाजू में होगा ना पार्टनर के पास। फ्रॉम दी एजिस, अभी एजिस दोस्तों कितनी है, सपोज ये एजिस पे यहाँ पे अभी फिर से आप सपोज करो देयर इज वन मॉलिक्यूल इज ओवर हियर, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। तो हमको ये इमेजिनेट करना है हमारे यूनिट सेल की दिस पर्टिकुलर एज, जो एज आपको दिख रही है, ये एज इसके अलावा और कितने यूनिट सेल के टच में है। सर इसके तो और 3 और पार्टनर है। यहाँ पे एक यूनिट सेल है, बाजू में एक ऊपर रखो और एक यहाँ पे बाजू में रखो। फ्रॉम दिस एज इज, आई रिपीट, फ्रॉम दिस एज 4 यूनिट सेल कैन बी अटैच, 4 यूनिट सेल अटैच हुए। अगर दोस्तों ये एजिस पे मैं कोई एटम रखता हूँ तो उसका 1/4 पोर्शन हमको मिलेगा। अभी फिर से ये रूम की बात करते हैं, और ये रूम की सपोज ये एज की बात कर रहा हूँ मैं, तो फ्रॉम दिस एजिस ये रूम के अलावा और 3 रूम फ्रॉम दिस एजिस जुड़े हुए हैं, इसके अलावा और 3। और यहाँ पे अगर मैं कोई मॉलिक्यूल बीच में रखता हूँ तो मेरे को कितना पोर्शन मिलेगा, 1/4 ये रूम में रहेगा, 1/4 बाजू में रहेगा, 1/4 ऊपर और 1/4 उसके बाजू में। सो जैसे दोस्तों कॉर्नर से हमको 1/8 पोर्शन मिलता है, जैसे फेसिस से 1/2 पोर्शन मिलता है, उसी तरह से एजिस से दोस्तों कितने परसेंटेज मिल सकते हैं, 25%, और वी कैन से 1/4 पोर्शन हो सकता है। एंड लास्ट सेंटर, सपोज ये यूनिट सेल के सेंटर में कोई एटम है तो कितना परसेंटेज इसने कवर किया है, 100%। किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं है, सेंटर तो अपना खुद का है। तो सेंटर के अंदर की बात हुई तो वहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन काउंट करने की टेंशन नहीं है, पूरा सेंटर का मॉलिक्यूल फॉर दिस यूनिट सेल अपने यूनिट सेल का ही होगा। तो अभी दोस्तों हमने जो बात की है जरा एक बार उसको रिवाइज करते हैं। हमने पहले ये बात की फॉर एनी यूनिट सेल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉसिबल है, पॉसिबल साइड्स तो हमने देखी, एक कॉर्नर पॉसिबल है, 6 फेसेस पॉसिबल है, 12 एजेस पॉसिबल है एंड 1 सेंटर पॉसिबल है। फिर बात करें अगर कॉर्नर पे कोई मॉलिक्यूल है तो हमारे यूनिट सेल के लिए वो कॉर्नर मॉलिक्यूल का 1/8 पोर्शन ही हमारे भाग में आएगा, बिकॉज कॉर्नर के लिए और 7 पार्टनर है। अगर फेसिस पे है तो हमारे पास 1/2 मॉलिक्यूल ही आएगा, बिकॉज उसके लिए एक फेसिस के लिए हमारे पास दूसरा बाजू वाला पार्टनर है। अगर एजिस की बात करें तो 1/4 पोर्शन मिलेगा, क्योंकि टोटल वी आर 4 पार्टनर्स आर देयर, सेंटर में कोई पार्टनर है ही नहीं। अभी दोस्तों इमेजिनेट करते हुए हम यहाँ पे टोटल यूनिट सेल में, प्रिमिटिव में, बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड में कितने यूनिट सेल पॉसिबल है वो काउंट करते हैं। फिर इससे रिलेटेड आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखेगा जिससे आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। सो पहले दोस्तों देखते हैं, काउंट करते हैं,
चलो प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए काउंट करता है, एकदम सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, दिस इज सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये दोनों सिंपल है। यहाँ पे कॉर्नर पे ही एटम हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली एट दी कॉर्नर। अगर दोस्तों मेरे को प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल कितने एटम पॉसिबल है काउंट करना है, तो पहले मैं ये करूँगा कितने कॉर्नर पॉसिबल है, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एडजस्ट ओनली एट दी कॉर्नर, वो कॉर्नर पे ही है। और इस तरह के कितने कॉर्नर पॉसिबल है, ये रूम को आप एक प्रिमिटिव यूनिट सेल करो, रूम के कितने कॉर्नर पॉसिबल है, 8 कॉर्नर है। अभी हर एक कॉर्नर पे अगर एक एटम रहा तो जैसे हमने आगे डिस्कस की हमारे पोर्शन में कितना 1/8 ही है, सो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ एटम पॉसिबल इन दी प्रिमिटिव सेल इज 1, क्योंकि जो कॉर्नर पे वही है, दूसरे सिंपल प्रिमिटिव यूनिट में दूसरे कोई यूनिट दूसरे एटम तो है ही नहीं, सो ओनली एट दी कॉर्नर, सो खाली कॉर्नर का कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 1। देन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अभी बॉडी सेंटर्ड किस तरह का है, बॉडी सेंटर यही यूनिट सेल को आप सपोज करो ये बॉडी सेंटर है, अदरवाइज चलो इसको हम बॉडी सेंटर सपोज करते हैं। सपोज ये बॉडी सेंटर है तो मेरे को ये पता रहना चाहिए जो टोटल 8 कॉर्नर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, प्लस देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर आल्सो, वही तो हमने कल पढ़ा था, उसी को तो हमने बॉडी सेंटर्ड बोला था। सो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर। सो दोस्तों अगर हम यहाँ पे पहले बात करें कॉर्नर की, तो कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर, कितना पोर्शन हमारे भाग में आएगा 1/8, सो एटम एट कॉर्नर इज 1। अभी एक दूसरा एटम भी पॉसिबल है प्रेजेंट इन द सेंटर, सेंटर में तो पूरा अपना ही है, 1 into 1 is equal to 1। सो अगर हमको पूछे टोटल एटम इज, वी कैन राइट 1 + 1 is equal to 2। अगर दोस्तों प्रिमिटिव सिंपल यूनिट की बात करो, टोटल नंबर ऑफ यूनिट इज 1, सो द टोटल नंबर ऑफ एटम इज 1। बट अगर आप बात करो बॉडी सेंटर को तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम पॉसिबल इज 2, दो पॉसिबल है, 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 1 फ्रॉम द सेंटर। नाउ फेस सेंटर, अभी दोस्तों फेस सेंटर के लिए काउंट करना है, जस्ट इमेजिनेट, इन दोनों की हेल्प से इमेजिनेट करो। अगर ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो कहाँ कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट 2 different places, फर्स्ट इज एट द कॉर्नर एंड सेकंड इज एट द फेसिस। एट द कॉर्नर देयर आर 8 कॉर्नर, 1/8 into 8, 6 फेसिस। व्हाट अबाउट फेसिस, 1/2 हमने पहले ही पढ़ा था, अगर फेसिस पे कोई मोलेक्यूल है तो आधा रहेगा हमारे यूनिट सेल में, आधा रहेगा बाजू के, सो 1/2। सो दोनों पॉसिबिलिटी, फर्स्ट फ्रॉम द कॉर्नर, एटम एट द कॉर्नर, कितने कॉर्नर है 8 कॉर्नर, और कॉर्नर पे कितना पोर्शन हमारा है 1/8, 1/8 into 8 is equal to 1, so 1 atom from the corner। देन सेकेंड पॉसिबिलिटी फॉर द फेस सेंटर्ड, कल ही हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड में, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है फेस सेंटर्ड में दोस्तों, फिर से आई रिपीट, फेस सेंटर्ड में कितने हो सकते हैं, टोटल 6 फेसेस, सो आई कैन राइट 6 फेसेस ओवर हियर। अभी ये 6 फेसेस में से कितना हमारा यूनिट सेल का, अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो आधा बाजू वाले का, आधा हमारा हुआ 50%, सो वी कैन राइट 1/2, 1/2 into 6 is equal to 3। टोटल एटम 1 from the corner, 3 from the faces, total atom present in the face centered unit cell is 4। I hope ये कैलकुलेशन आप सबको ठीक से समझ में आया होगा दोस्तों। अभी इसके लिए आपको एक एनिमेटेड वीडियो दे रखा है, उसको भी ठीक से देखना है। Calculations of number of particles in a unit cell. A crystal lattice is made up of a very large number of unit cells. Each unit cell is touching a number of other unit cells. In a unit cell, every lattice point is occupied by one constituent particle. Thus, a constituent particle present at the lattice point may be shared by a number of unit cells. Let us now understand the contribution of a particle in a lattice point to its unit cell. A corner atom is shared equally by 8 unit cells. 4 unit cells are present in the lower layer and 4 unit cells are present
on the upper layer. Therefore, each corner atom contributes only 1/8 atom to a particular unit cell. A face-centered atom is shared equally by 2 unit cells having a common face. Therefore, an atom present at the center of the face of a unit cell contributes half atom to each unit cell. A body-centered atom is not shared by any adjacent unit cell in a crystal lattice. Therefore, it contributes fully to a unit cell. A edge-centered atom is shared by 4 adjacent unit cells in the crystal lattice. 2 unit cells are present in the lower layer and 2 unit cells are present on the upper layer. Therefore, it contributes only 1/4 of itself to a unit cell. एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम्स का टोटल कितना पार्ट है? सिंपल क्यूबिक में 8 एटम क्यूबिक लैटिस के 8 कॉर्नर पर होते हैं। किसी भी एक कॉर्नर के एटम को कंसीडर करें तो पाते हैं कि एटम का केवल 1/8 पार्ट ही लैटिस के अंदर है, बाकी का 7/8 पार्ट लैटिस के बाहर है। अतः लैटिस के कॉर्नर के प्रत्येक एटम का 1/8 पार्ट ही लैटिस के अंदर काउंट होगा। चूँकि 8 कॉर्नर पर 8 एटम है और प्रत्येक का 1/8 पार्ट लैटिस के अंदर है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल 8 × 1/8 यानी कि 1 होगा। अक्षर के इस वीडियो में हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिटेल में जानेंगे। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम क्यूबिक लैटिस के 8 कॉर्नर्स पर और एक एटम क्यूबिक लैटिस के सेंटर पर मौजूद होता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल के अंदर एटम्स का टोटल कितना पोर्शन है? बीसीसी यूनिट सेल 9 एटम से मिलकर बना है, जिसमें से 8 एटम सेल के 8 कॉर्नर्स पर और एक एटम सेल के बॉडी सेंटर पर होता है। जैसा कि हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के वीडियो में जाना था कि जो एटम सेल के कॉर्नर पर होते हैं उनका केवल 1/8 पोर्शन ही सेल के अंदर होता है, बाकी का 7/8 पोर्शन सेल के बाहर होता है। वहीं जो एटम सेल के सेंटर पर है वह 100% सेल के अंदर ही है। इस तरह बीसीसी में 8 एटम कॉर्नर पर हैं, जिनमें से प्रत्येक का 1/8 पोर्शन सेल के अंदर है और एक एटम सेल के बॉडी सेंटर पर है। अतः बीसीसी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस वीडियो में हम थर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस तरह एफसीसी यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से अलग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम सेल के सभी 8 कॉर्नर पर और 6 एटम क्यूबिक सेल के सभी 6 फेसेस के सेंटर पर मौजूद होते हैं। इस यूनिट सेल के किसी भी फेस के कॉर्नर्स एटम केवल उसी फेस के सेंटर एटम से कनेक्टेड होते हैं। मतलब एफसीसी यूनिट सेल के मोस्ट क्लोज्ड एटम्स फेस डायगोनल के एटम्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल के अंदर एटम्स का टोटल कितना पोर्शन है? एफसीसी यूनिट सेल में 8 एटम क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर और 6 एटम क्यूब के सभी 6 फेसेस पर होते हैं। जैसा कि हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के वीडियो में जाना कि जो एटम क्यूब के कॉर्नर पर होते हैं उनका केवल 1/8 पोर्शन ही क्यूब के अंदर होता है, बाकी का 7/8 पोर्शन क्यूब के बाहर होता है। वहीं जो एटम क्यूब के फेस पर होते हैं उनका हाफ पोर्शन क्यूब के अंदर और हाफ पोर्शन क्यूब के बाहर होता है। इस तरह एफसीसी के 8 एटम जो कॉर्नर पर है प्रत्येक का 1/8 पोर्शन क्यूब के अंदर और 6 एटम जो फेस पर है प्रत्येक का हाफ पोर्शन क्यूब के अंदर होगा। अतः एफसीसी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होता है। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पॉसिबल है उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। नंबर ऑफ एटम भी काउंट करना है और उसके साथ एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द यानी कंपाउंड किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी।
यहाँ पे दोस्तों एक साथ दो काम करेंगे, जो हमने कैलकुलेट करने की पैटर्न सीखी उसका भी यूज़ करेंगे और साथ में कुछ लॉजिक के साथ पर्टिकुलर फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूएंट साइट, वहाँ से कोई एटम कभी मिसिंग हो तो क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन है। सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बीसीसी ट्यूब, हमारे पास एक ट्यूब दे रखा है, दैट यूनिट सेल इज इन अ बीसीसी फॉर्म। एक्स एटम एट द कॉर्नर, जो एक्स एटम है वो कॉर्नर पे है, एंड बी एटम इज इन द सेंटर, बी एटम है वो सेंटर में। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? बहुत सिंपल है दोस्तों, जरा ध्यान से देखो क्या करना है। हमारे पास बीसीसी है, पहली बार है, सो हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये हो गया बीसीसी। अभी कॉर्नर की बात करें, दिस आर दी 8 कॉर्नर, ये 8 कॉर्नर पे क्या दे रखा है? एक्स आइटम। सो एक्स इज एट द कॉर्नर एंड बी इज इन द सेंटर, बी सेंटर में है। सो हमको यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना है, कोई टेंशन नहीं है। पहले हम करते हैं नंबर ऑफ एक्स। चलो नंबर ऑफ एक्स कैसे है? नंबर ऑफ एक्स एटम, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ एक्स एटम की काउंट अगर करनी है दोस्तों, एक्स एटम कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। कितने पॉसिबल कॉर्नर है? 8 पॉसिबल कॉर्नर है। और वहां पे दोस्तों पर्टिकुलर फ्रॉम द कॉर्नर, पूरा एक एक्स एटम में से हमारे पोर्शन में कितना होगा? 1/8। 1/8 इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 1। ये बात हुई x की। नाउ अबाउट नंबर ऑफ b। दोस्तों नंबर ऑफ b तो बहुत सिंपल रहेगा, नंबर ऑफ एटम b इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली। क्यों मैंने b इज इक्वल टू 1 लिख दिया? बिकॉज b इज इन दी सेंटर, और सेंटर तो पूरा अपना ये है, तो b है। सो अगर यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें, और शुड बी फॉर्मूला एक्स बी, नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 1, number of b is equal to 1, so we can write answer is xb over here. Our answer is xb. Second question, दूसरा क्वेश्चन है, देखो, an ionic compound has a unit cell consisting a ion at the corner। फिर से दोस्तों a ion है वो कॉर्नर पे रखा है, and b ion on the center of the faces। so ये I think FCC और we can say face center cubic की बात है। बी आयन वो कहाँ पे है? फेसिस पे है, सेंटर ऑफ द फेसिस, जो 6 फेसिस पॉसिबल है। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द आयन, कोई बात नहीं दोस्तों, पहले दोनों को काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम ए, और वी कैन से नंबर ऑफ एटम ए। अभी ए एटम को कहाँ पे रख, ए आयन को कहाँ पे रखा? चलो यहाँ पे एटम की जगह पे आयन वर्ड बोलेंगे। ए कहाँ पे रखा है? ए एट द कॉर्नर। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर हो सकते हैं, 8 कॉर्नर इज देयर। पर कॉर्नर वहां से कितना पोर्शन? 1/8। सो वी कैन राइट 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। सो हमको यहाँ पे मालूम हुई नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इज 1। नाउ बी आयंस ऑन द सेंटर ऑफ द फेसिस। सो दोस्तों नंबर ऑफ बी को काउंट करते हैं हम। बी कहाँ पे है? अगर ये पूरा ये रूम को फिर से मैं क्यूब यूनिट सेल सपोज करूँ तो इसकी कितनी फेसिस पॉसिबल है? 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। So 6 faces is there, but particular from single face कितना पोर्शन रहेगा? 1/2 ही मिलेगा। So I can write 1/2, 1/2 into 6 is equal to 3। अभी दोस्तों आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखो, a b, number of a is equal to 1, b is equal to 3। So our answer is a b 3। क्लियर? हमारा आंसर क्या हुआ? a is equal to 1, b is equal to 3, आंसर a b 3। अभी दोस्तों इसमें थोड़ा एक स्टेप एडिशनल, एक ही स्टेप इसका एडिशनल किस तरह से हो सकता है? इन एफसीसी अरेंजमेंट, फिर से एफसीसी है, एटम ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, फिर से ऊपर वाला वही पोर्शन, एटम ए कॉर्नर पे है। बी आर एट द फेस सेंटर, फिर से वही दोस्तों, बी फेसिस पे है। इफ 2 एटम्स फ्रॉम द कॉर्नर आर मिसिंग। अभी दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट हुआ, देखो क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ ए, अगर हम पहले ए की बात करें जनरल केस में, नंबर ऑफ एटम ए कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे कितना पोर्शन मिलेगा? 1/8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों अभी देखो जो ट्विस्ट है, क्या बात की यहाँ पे? इफ 2 एटम्स फ्रॉम द कॉर्नर आर मिसिंग। 8 कॉर्नर में से दोस्तों 2 कॉर्नर पे एटम एक्चुअल में नहीं है। सो अगर हम इसको नॉर्मल वे में काउंट करें तो वी कैन राइट 1/8 इंटू 8, बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/8 इंटू 6। सो वी कैन राइट 6/8, और वी कैन से
3/4 ओवर हियर। हो चुका। अभी बात करते हैं बी की। बी आर एट द फेस सेंटर। बी में कुछ कोई मिसिंग नहीं है। देयर इज 6 फेसेस आर देयर, सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। अगर दोस्तों यहाँ पे लिखे वी कैन राइट ए बी। ए इज इक्वल टू 3/4, बी इज इक्वल टू 3। सो इसको अगर आगे दोस्तों लिखने की ट्राई करें तो क्या कर सकते हैं हम, ऊपर और नीचे दोनों के साथ हम किससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। क्लियर है? रिपीट, और आंसर इज ए बी 4। अगर इसको एक कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो आप ये लिख सकते हो कि आपको क्या करना है, जस्ट ए 3/4 इंटू बी 3 था। अभी मैंने क्या किया, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया है। फिर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करने के साथ ये 4 4 हुआ कैंसिल। सो मेरे को क्या मिला, A3 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, A3B12। और A3B12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB4 लिख सकता हूँ। क्लियर है? सो आंसर इज AB4। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आगे और भी क्वेश्चन और भी MCQ आपको मिलेंगे जो खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।